गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था एफोरिज्म 52 से 56 के बारे में, जहाँ पे बेसिकली एंटीपैथी वर्सेज होम्योपैथी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे। आगे 57 में हम लोगों ने एंटीपैथी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 57 और 58 जो है एंटीपैथी के बारे में है। इसके पहले अपन लोग एलोपैथी के बारे में पढ़े थे, ठीक है। ध्यान देने वाला बात यहाँ पे है, ध्यान देने वाला बात है कि जो सेक्शन 556 का 6th एडिशन है, इसके फुटनोट में एक डैगर साइन दिया हुआ है। डैगर साइन मतलब, डैगर साइन का मतलब इस टाइप का जो साइन होता है जिससे हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, वो डैगर साइन से देखिएगा नीचे जाके एक चीज लिख रहा है। वो पूरा पैराग्राफ को पढ़ते जाइएगा तो वहां लिख रहा है क्योर्ड इन एडवांस। क्या लिखा है? लिखा है क्योर्ड इन एडवांस। ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। बेसिकली क्योर्ड इन एडवांस क्या है हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय क्योर्ड इन एडवांस? क्योर्ड इन एडवांस का मतलब हुआ कि आपको किसी डिजीज का ससेप्टिबिलिटी है, मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी है, और आपको कोई सिकनेस होने वाला है और आपको एक एडवांस में कोई ऐसा मेडिसिन दे दिया गया जिससे कि आपको वो पहले ही ठीक हो गया। ये होता है क्योर इन एडवांस। इसके लिए इंट्रोडक्शन में क्योर इन एंटीसेसिज्म वाला चीज हम लोग देखे हुए हैं। तो ये जो है बेसिकली वैक्सीनेशन से रिलेटेड टर्म है, या वैक्सीनेशन ही इसको कह सकते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछता है एग्जाम्स में कि क्योर्ड इन एडवांस कहाँ लिखा हुआ है, तो लिखा है एफोरिज्म 56 फुटनोट। ये ध्यान में रहना चाहिए। ये यूपीएससी या ये जो अपने एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी हुआ या स्टेट पीएससी हुए या नीट हुआ, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 56 तक हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोग क्या बोले थे? एफोरिज्म 52 टू एफोरिज्म 56 इज एफोरिज्म 52 टू एफोरिज्म 56 इज होली री-रिटेन, ठीक है। री-रिटेन 6th एडिशन में ये तीनों जो 52 टू 56 तक के पैराग्राफ्स हैं या कई एफोरिज्म्स हैं, इनको दोबारा लिखा गया है, नए तरीके से इसको लिखा गया है। तो ये फुल्ली एडिटेड एफोरिज्म्स है। ये अपने को ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5th एडिशन और 6th एडिशन में डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। सो आई थिंक एफोरिज्म 52 से लेके एफोरिज्म 56 तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक एफोरिज्म 57 का बात है, तो एफोरिज्म 57 में बात हो रहा है एंटीपैथी का, और उसके एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। एफोरिज्म 57 में एंटीपैथी की बातें चल रही हैं। एफोरिज्म 58 में भी एंटीपैथी की बातें चल रही हैं। एफोरिज्म 57 एंड एफोरिज्म 58 प्योरली एंटीपैथी की बातें चल रही हैं। एफोरिज्म 57 में कहा जा रहा है कि ये जो एंटीपैथी है ये एस्पीडिएट रिलीफ देता है, एस्पीडिएट रिलीफ देता है। और इसमें क्या किया जाता है? एक मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम जो है, एक ही सिम्टम को पकड़ लिया जाता है। बस एक सिम्टम को पकड़ के उसको टारगेट करके मेडिसिन दिया जाता है, और वहां पे क्या होता है कि वो सिम्टम मोमेंटरली रिलीफ मिलता है। वहां रिलीफ मिलने के बाद फिर आपको वो एग्रावेट होगा, ये आपको पता है, ठीक है। मोमेंटरली रिलीफ होता है। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे ओपीएम को लेके स्लीपलेसनेस में, ओपीएम का स्लीपलेसनेस में एग्जाम्पल दिया है। ओपीएम को लेके पेन में एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो या कॉफी वगैरह का, वाइन वगैरह का एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे उसमें पहले एमिग्रेशन होता है और उसके बाद क्या होता है, ये लिखा गया है एफोरिज्म 58 में। और एफोरिज्म 58 में
जो लिखा हुआ है, अगर हम लोग रीड कर रहे हैं तो इसमें जो इटैलिक्स वाला पार्ट है, क्या है एंटीपैथी के बारे में लिखा जा रहा है, इफ द एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन वी शुड इवन पास ओवर द सर्कमस्टांसेस दैट 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 अंडरलाइन करना शुरू कीजिए, इट इज एन एक्सट्रीमली फॉल्टी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। वाइड नोट टू aphorism 7, wherein practitioner devotes his attraction in a merely one-sided manner to a single symptom, consequently to a small part of whole, whereby relief for totality of disease, which is what the patient desires, cannot evidently be expected. We must, on the other hand, demand the experience if in one single case, एक सिंगल केस भी कर रहे हैं, where such antipathic employment of medicine was made use of in a chronic or persisting affection after transient nebulizations, there did not ensue an increased aggravation of the symptom, which was subdued at first in a palliative manner and aggravated an aggravation indeed of the whole disease. बेसिकली वही बात है, कह रहे हैं कि एक केस, एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे कि ये एंटीपैथिक ट्रीटमेंट किया गया तो शुरू में एमिग्रेशन हुआ और उसके बाद एग्रावेशन नहीं हुआ। स्पेशली क्रोनिक केसेज में तो एकदम मतलब ये इविडेंट है कि हर बार एग्रावेशन हुआ, हर बार एग्रावेशन हुआ, हर बार एग्रावेशन हुआ। थोड़ा देर के लिए सिम्टम्स कम डाउन हुए, एमिग्रेट हुए और उसके बाद ये एग्रावेशन हुआ। सो इसलिए एंटीपैथी जो है ये बहुत ही फॉल्टी सिस्टम है, ये बहुत ही फॉल्टी सिस्टम है। और इसके फुटनोट में जो एफोरिज्म 58 है, इसके फुटनोट में इसका एग्जाम्पल्स दिया गया है, ठीक है, एग्जाम्पल्स दिया गया है, तो उस चीज को आप लोग नोट करिए, ठीक है। इसके बाद जो एफोरिज्म आता है, एफोरिज्म 59, इसको अगर आप देखिएगा तो एफोरिज्म 59 के बारे में अभी तक तो मेरे ध्यान में नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया है, बट हो सकता है अगर पूछा जाए, आई मीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ऐसे तो हम लोगों के एग्जाम्स में वाइवा में पूछा जाता है कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का सबसे लंबा एफोरिज्म कौन सा है। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में सबसे लंबा एफोरिज्म कौन सा है, लॉन्गेस्ट एफोरिज्म। दिस इज द लॉन्गेस्ट एफोरिज्म, सबसे बड़ा एफोरिज्म जो है एफोरिज्म 59 है, दिस इज लॉन्गेस्ट एफोरिज्म। ध्यान रखें, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इस एफोरिज्म में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे एंटीपैथी जो है, कैसे एंटीपैथी लीड्स टू एग्रावेशन इन क्रॉनिक डिजीजेज। इस एफोरिज्म में पूरा एग्जाम्पल भरा हुआ कि कैसे इससे मतलब एंटीपैथी से एग्रावेशन होता है क्रॉनिक डिजीजेज में। इस एफोरिज्म को अगर आप लोग रीड कीजिएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसे प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन हो रहा है। ऑब्वियसली एंटीपैथी में सेकेंडरी काउंटर एक्शन जो होता है वो जो हो रहा है उसका एग्जाम्पल्स दिया गया है, कैसे कैसे हो रहा है कि एक रात को आपको डायरिया के लिए, क्रॉनिक डायरिया के लिए कोई मेडिसिन दिया गया जो कि कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दिया गया, ओपियम दिया गया है, तो वो पहले तो डायरिया रुक जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और उसके बाद उससे भी ज़्यादा जोरदार डायरिया डेवलप होता है। तो ये जो क्रॉनिक डिजीजेज में एग्रावेशन हुआ है इसके बारे में इस एफोरिज्म में काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं
जैसे एक है एक्सटर्नियोटेटरी रेमेडीज, इसका मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो कि स्नीजिंग इंड्यूस करे, स्नीजिंग इंड्यूस करे, छींक आए जिससे, ठीक है, स्नीजिंग इंड्यूस करे। तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा, इस एफोरिज्म को आप लोग रीडिंग दे दीजिएगा बढ़िया से, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। इसके बाद इसमें एक टर्म आया है, आप लोग देखिएगा, फॉक्स ग्लोव। फॉक्स ग्लोव, फॉक्स ग्लोव आप लोगों को पता है क्या है? फॉक्स ग्लोव हम लोग किसको कहते हैं? डिजिटेलिस, जो हम लोग पढ़े हैं तो मटेरियल में, वो डिजिटेलिस को फॉक्स ग्लोव कहा जाता है। लाइक दिस, ये एफोरिज्म आप लोग पढ़िए, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछिए। यहाँ पे बस एग्जाम्पल्स डिफरेंट दिए गए हैं कि कैसे कैसे एंटीपैथी में जो सेकेंडरी एक्शन होता है, वो बेसिकली कितना एग्रावेशन हो जाता है। मेडिसिन देने के बाद प्राइमरीली जो है आपका जो मेन सिम्टम है उसमें कमी आता है, बट जो अदर सिम्टम्स है उस पर कोई असर नहीं आता है, और कमी आने के बाद मेन सिम्टम्स भी यूजली एग्रावेट करता है, बहुत ही एग्रावेट करता है। सो इस चीज को लेके हैनीमैन ने यहाँ पे बोला है कि इनवेरिएबली, माने बिना किसी एक्सेप्शन के एंटीपैथी में एग्रावेशन होना ही होना है। सो आप लोग जो है इस एफोरिज्म का रीडिंग दीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिएगा। सो अपन लोग एफोरिज्म 57, 58 एंड 59 को पढ़े। ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे बड़ी बात इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि ये सारे एफोरिज्म किस चीज पे डिवोटेड है? एंटीपैथी को लेके डिवोटेड है। और इसमें 58 एफोरिज्म अगर आप देखने जा रहे हैं तो 58 एफोरिज्म में आपको 57 एफोरिज्म में आपको जो एंटीपैथी का मैक्सिम है, कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस, वो नोट किया हुआ है, ठीक है। और 57 में एंटीपैथी को कैसे क्या किया जाता है ये बताया गया है। 58 में एंटीपैथी का क्या रिजल्ट होता है, 57 में एंटीपैथी के बारे में जिक्र हुआ है। 57 एंटीपैथी, ठीक है। 58 अगर आप लोग देख रहे हैं तो एंटीपैथी के क्रोनिक डिजीज में क्या होता है? ऑलवेज एग्रावेशन इन क्रोनिक डिजीज का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। और 59 में भी फिर एंटीपैथी का ही एग्जाम्पल दिया गया है। एंटीपैथी में क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके बेसिकली एंटीपैथी को दिखाया गया है कि क्या प्रॉब्लम्स है। और 59 में अपन को सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या जानना है कि ये जो है सबसे मतलब लॉन्गेस्ट एफोरिज्म है। तो ये हुआ आप लोगों का एफोरिज्म 57, 58 और 59। इसके पहले के जो भी एफोरिज्म है जहाँ पे एलोपैथी और एंटीपैथी का जिक्र हुआ है, 52 से ऑलमोस्ट हम लोग शुरू किए हैं, तो 52 से और 59 तक हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट एफोरिज्म 60 जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।